दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। न्यूक्लियर ठिकानों के पास हमला हो गया है, जिसके बाद ईरान ने अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन को गिरा डाला है। युद्धपोत पर हमला हो गया है और साथ ही साथ खैबर शेखन, जुल्फकार, फतेह 110 और हाश कासिम मिसाइलों के साथ ईरान की ओर से हमला कर दिया गया है। कहां कहां क्या हुआ है, सब कुछ आपको बताते हैं। सबसे पहले जो बड़ी खबर है उसको देखिए, क्योंकि ईरान का कहना है कि उसने बुशहर के ऊपर एक अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने शुक्रवार देर रात को इस बात का दावा किया कि उसने दक्षिणी प्रांत बुशहर, जहां पर उसका यूरेनियम से जुड़ी चीजें हैं, न्यूक्लियर प्लांट हैं, उनके पास ऊपर एक अमेरिका का जो MQ-9 रीपर ड्रोन उड़ रहा था उसको उन्होंने मार गिराया है। ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक अमेरिका के ड्रोन को IRGC की नौसेना ने हाल ही में तैनात जो उन्नत वायु रक्षा प्रणाली है उससे रोका और ईरान के एयर डिफेंस ने इसको नष्ट कर दिया है। बयान में कहा गया है कि बुशहर के ऊपर के इलाके में जैसे ही अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन ने घुसने की कोशिश करी, उसके कुछ ही देर बाद ड्रोन को निशाना बनाया गया और जो है फिर उसको वहां पर IRGC ने जो है शॉट डाउन यानी कि गिराने का, फोड़ डालने का दावा यहां पर किया गया है। अलग से IRSNA और तमाम जो ईरानी मीडिया है उनकी ओर से कहा गया है कि अमेरिका की सेना ने रात भर में मिसाइल हमलों की एक नई लहर शुरू करी, जिसमें अहवाज है, बंदर अब्बास है, केश में है, लार दराब है, है, अलग अलग ठिकानों को निशाना बनाया। खैर, अभी तक ईरान के इस दावे को लेकर के कि उसने MQ-9 रीपर ड्रोन जो अमेरिका का है उसको ध्वस्त कर दिया है, उसको लेकर के अमेरिका के अधिकारियों की ओर से कोई अभी जवाब नहीं आया है। इसके अलावा एक वीडियो भी सामने आया जिसमें अमेरिका के ड्रोन के परखच्चे उड़ चुके हैं और समंदर में अमेरिका का ड्रोन जो है वो बहता हुआ नजर आ रहा है। समंदर में अमेरिका के ड्रोन के टुकड़े टुकड़े जो हैं वो बहते हुए नजर आ रहे हैं। असल में ये जो अमेरिका का जो ड्रोन है वो ईरान के मछुआरों के हाथ लगा है। अमेरिका का ये एयरक्राफ्ट सोचिए इस तरीके से समुद्र में बह रहा है कि जो वहाँ के मछुआरे हैं, जो मछली पकड़ते हैं, उन्होंने अमेरिका के ड्रोन को पकड़ा है और इन मछुआरों को लहरों पर तैरता हुआ ये जो मलबा नजर आया, इसके बाद उन्होंने इसका वीडियो बनाया तो और बाद में पता चला कि ये अमेरिका का खतरनाक और बहुत ही सीक्रेट लूकस किलर ड्रोन है, जो कि करोड़ों की लागत से बना है और हाईटेक कामिकेज जो ड्रोन है उसके जैसा होता है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास समंदर में ये क्रैश हो गया और अब जो इसका मलबा है वो समंदर में बहता हुआ नजर आ रहा है, जिसको ईरान के मछुआरों ने पकड़ा है। जब इस क्रैश हुए ड्रोन की जांच करी गई तो पता चला कि अमेरिका का नया जो उसने लॉन्च किया है लूकस ड्रोन, वो है लूकस कामिकाज ड्रोन। सबसे हैरान करने वाली बात यह भी है कि ये अमेरिका का जो ड्रोन है वो किसी और का नहीं बल्कि खुद ईरान के ही जो मशहूर और खतरनाक शाहेद 136 ड्रोन है उनकी नकल है, उनकी कॉपी है। क्योंकि शाहेद 136 ड्रोन जो ईरान का है वो कम लागत का है लेकिन सटीक हमला करता है और इसी को देखा कर और इसी की देखा देखी में अमेरिका ने लूकस ड्रोन बनाया और इसी का जो अब मलबा है वो ईरान के समंदर में बहता नजर आ रहा है। जैसे ही मछुआरों को ये मलबा मिला, ईरान की सेना, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने तुरंत एक्टिव हो गई और IRGC ने बिना एक पल गवाए इस पूरे अमेरिका के मटेरियल और ड्रोन को अपने कब्जे में ले लिया। और इस बरामदगी के बाद ईरान ने सीना ठोक कर इस बात का दावा भी किया कि ये जो ड्रोन है वो खुद ब खुद क्रैश नहीं हुआ है, बल्कि इलाके में चल रही अमेरिका की एयर स्ट्राइक के बाद ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने इसको मार गिराया है। अब अमेरिका ने हमलों को लेकर के जो बयान दिया है, क्योंकि ईरान की ओर से तो ये तमाम दावे किए जा रहे हैं, अमेरिका ने क्या कहा है वो भी देखिए। अमेरिका ने जो है सेंटकॉम की ओर से एक पोस्ट किया गया है। सेंटकॉम रोजाना जो हमले करता है उसके बाद पोस्ट करता है। सेंटकॉम ने एक्स पर लिखा है कि अमेरिका की सेना ने 17 जुलाई को पूर्वी समय अनुसार रात 9:30 बजे ईरान के खिलाफ लगातार 7वीं रात हमले खत्म करे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने निगरानी स्थलों, सैन्य रसद अवसंरचना, भूमिगत हथियार भंडारों और समुद्री क्षमताओं को निशाना बनाया। अमेरिकी सेना के बाकी संसाधनों के अलावा लड़ाकू विमानों, हवाई ड्रोनों और युद्धपोतों का इस्तेमाल किया गया। सेंटकॉम कमांडर इन चीफ के निर्देशानुसार ईरान को जवाबदेह ठहराते हुए ईरानी पोर्ट्स पर नेवल ब्लॉकेड को पूरी तरीके से लागू कर दिया गया है और 50,000 से ज्यादा अमेरिका के सैनिक मिडिल ईस्ट में तैनात, सतर्क और घातक और तैयार हैं। ये बात यहाँ पर सेंटकॉम की ओर से कही जा रही है कि उसने ईरान के कहां-कहां ठिकानों पर हमला किया है। शहरों का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन जिन जिन चीज़ों को निशाना बनाया गया है, जैसे एयर डिफेंस सिस्टम है, रडार साइट्स है, उनका यहाँ पर जिक्र सेंटकॉम ने किया हुआ है। और इसी के बाद दोस्तों ईरान की ओर से हमले किए गए हैं, जिसमें IRGC ने ऑपरेशन नस्र 2 की 17 से 20 लहरें लॉन्च करी हैं, जिसमें अमेरिका के अलग अलग ठिकानों पर हमले किए, जिसमें खैबर शेखन, जुल्फकार, फतेह 110, हास कासिम, इन तमाम मिसाइलों के साथ साथ शाहेद ड्रोन, इनको
जो है लॉन्च किया गया है और इनसे हमला किया गया है, जिसका फुटेज भी अब जारी किया गया है। IRGC जनसंपर्क का जो कार्यालय है उसकी ओर से एक बयान आया जिसमें बताया है कार्यालय ने कि IRGC एरोस्पेस ने और IRGC के जो सेना है, जवान हैं, उनकी ओर से कल रात अमेरिका के हमलों के जवाब में या अबू अल फदल अल अब्बास के कोड नाम से ऑपरेशन नस्र 2 की 20वीं लहर शुरू करी गई और अमेरिका के हवाई अड्डों पर लड़ाकू विमानों के जो इलाके हैं, ठिकाने हैं, वहां पर बड़े पार्किंग रैम्प जो है वहां पर खतरनाक हमले किए गए हैं, मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए हैं। जॉर्डन के अल अजराक में बने सैन्य अड्डों पर कम से कम 2 लड़ाकू जेट और 3 विमानों को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया है और कई विमानों को भारी नुकसान भी पहुंचा है। ये बात यहां पर अब ईरान की ओर से कही जा रही है कि उसकी ओर से इस तरीके से जो हमले हैं वो किए जा रहे हैं। अमेरिका अलग अलग दावे कर रहा है, ईरान अलग अलग दावे कर रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि अमेरिका के जो लूकस जैसे ड्रोन हैं, MQ-9 जैसे जो ड्रोन हैं, उनके अब जो बाकी की चीजें हैं पर खच्चे उड़ चुके हैं, ऐसी बात ईरान की ओर से कही भी जा रही है। दूसरी ओर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास जब ईरान के मछुआरे गुजर रहे थे तो लूकस ड्रोन का जो मलबा है वो भी ईरान के मछुआरों को मिला है और ईरान की ओर से दावा किया गया है कि ये क्रैश नहीं हुआ था, बल्कि ईरान के एयर डिफेंस ने अमेरिका के इस ड्रोन को गिराया है, जिसके बाद ये समंदर में बह गया। और दूसरा, बुशहर के पास न्यूक्लियर ठिकानों के पास में जब हमला हुआ तो अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन जो है शॉट डाउन किया, ईरान ने मार गिराया है, ये भी ईरान की ओर से दावा किया जा रहा है। फिलहाल आगे के जो भी अपडेट होंगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए उल्टा चश्मा UC। नमस्ते।